और अब बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधित कानून की, जिसको लेकर जहां देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे में एक जागरूकता अभियान छेड़ने जा रही है, जिसमें डोर टू डोर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर नागरिकता संशोधित कानून के बारे में लोगों को उसका सही मायना बताएगी। और इसी संदर्भ में उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा से बातचीत की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी की तरफ से 10 दिन की ड्राइव शुरू की गई है, जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। देश भर में घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, सांसद जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि एक्चुअल में नागरिकता संशोधन कानून है क्या। इसके लिए मुंबई में, खासकर उत्तर मुंबई में किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी। सर, जिस तरह से कल से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जी ने ड्राइव की शुरुआत कर दी है, अभियान की शुरुआत कर दी है कि डोर टू डोर जाकर लोगों को बताया जाए कि ये नागरिकता संशोधन कानून है क्या, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में विरोध चल रहा है। तो मुंबई की अगर बात करें, उत्तर मुंबई की, तो किस तरह से अभियान चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का और अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि देश के हित में एक बहुत बड़ा कानून उन्होंने लाया और ये कानून कोई एक दिन में नहीं आया है। ये कानून के बारे में 2014 के चुनाव में उन्होंने आश्वासन दिया था देशवासियों को कि हम जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़, वहाँ के माइनॉरिटीज़, यानी वहाँ पर वो इस्लाम कंट्री है, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, वहाँ पर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, वहाँ पर सिख माइनॉरिटी है और वहाँ पर पारसी माइनॉरिटी है। ये सारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग अपने देश में 2014 से पहले आए हैं, उन सारे लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। इसका घोषणा 2014 में किया था और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने 3 साल इस कमेटी में काम किया। देश के सारे राज्यों में जाकर हमने वहाँ का छानबीन किया, वहाँ पर कितने लोग हैं, उनके हालत क्या है, वो किस तरह से परेशान है, और पार्लियामेंट ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया और उसके बाद में ये बिल बना। बिल के बाद में ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में एक्ट बन गया। CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव हो गया उसका, और ये बन गया। अब ये सारे जो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने देश के लोगों का गुमराह करने का प्रयास किया, और मैं उन्हें एक बात से तो धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको जगाने का काम किया, सारे लोगों को एक साथ में लाने का काम किया। ये बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और यहाँ से आए हुए जो मुस्लिम जो घुसपैठी है उनका ये चिंता करते हैं, लेकिन इस देश के 130 करोड़ लोगों का चिंता ये फरहान अख्तर और जो जावेद जाफरी, ये सारे लोग जो है, राहुल गांधी एंड कंपनी, ये लोग नहीं करते हैं। उनका हम निषेध करते हैं। ये नागरिकता कानून इस देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस देश के लोगों को सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, उनकी श्योरिटी, ये सारा इस बिल के माध्यम से उनको मिलने वाला है और ये बिल आने वाले दिनों में अमल आएगा। ये बिल अमल में आना चाहिए, इसलिए पूरे देश भर में मुहिम प्रारंभ हुआ है। उत्तर मुंबई के एक एक नागरिकों तक पहुंचकर हम सारे लोगों को इसका समर्थन जुटाएंगे। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, इसके समर्थन में हिंदुत्व है, इसके समर्थन में राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, इसके समर्थन में राष्ट्रभक्त ईसाई है। सारे भी जो देश से प्रेम करते हैं, जिनको इस देश में रहना है, वो सारे लोग इसके साथ में समर्थन में है। और ये कांग्रेस और ये कुछ विपक्ष के लोगों का बेनकाब करने का काम ये बिल, ये एक्ट आने वाले दिनों में करेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही सत्ता में भी जो है महाअघाड़ी की सरकार हो गई है, मंत्रियों के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन अभी भी जो आपसी जो है कूटमत है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में मेरे पार्टी के बड़े बड़े नेता बातचीत करते हैं, वर्तमान पत्र के लोग रोज़ दिखाते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं उस झंझट और झमेले में जाना उचित नहीं होगा। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें बड़े करेंगे, हम तो छोटे लोगों के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने कहा कि CAA को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर मुंबई के घर घर में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि एक्चुअल में ये बिल क्या है और इसके बारे में, इस बिल में क्या रखा गया है, और भारत के लोगों को, जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको इस बिल से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जुड़ेंगे और लोगों को इस बात की जानकारी देंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।